अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन किए थे और उसके मैं क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। इसके साथ में इस चैप्टर के साथ में 10 भी उसको मैं करवाता रहूँगा। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, इसका ये किस फॉर्म में होती है और क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो मैंने सब इसमें लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट एक्सप्रेस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन टर्म ए बी एंड सी। वो एक्सप्रेस करता है रूट के इक्वेशन को ए बी और सी के बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन एनी स्पेशल केस। ठीक है, मतलब सब्सटीट्यूट करना मतलब ए बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी मतलब पुट करनी है किसी स्पेशल केस पे। वी शुड बी एबल टू राइट डाउन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सही है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को राइट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जनरल फॉर्म देखनी पड़ेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती कैसी है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और उसमें भी कुछ दो मेथड होते हैं। एक तो फैक्टर मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो फैक्टर मेथड से भी आप वो सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो एक्स की वैल्यू का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, अगर आपको कहा जाएगा कि भाई फैक्टर मेथड सोल्व करो तो मैं आपको फैक्टर मेथड भी बताऊंगा, और अगर कहा जाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उससे सोल्व करो तो मैं आपको उससे भी क्या करूँगा, वो सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो लिखा हुआ है कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। हमेशा इक्वल के बाद जो दूसरी साइड जो होगी वो हमेशा जीरो होगी, और उससे पहले एक स्क्वायर वाली एक्स वाली वैल्यू होगी, एक्स होगी, फिर उसके बाद कोई एक्स नहीं होगा। ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ वन तो वैसे शो नहीं करवाते अल्फाबेट के साथ, 2 हो सकता है, 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इधर कोई भी साइन हो सकता है भाई, प्लस का भी हो सकता है, इधर माइनस का भी हो सकता है। बी के साथ एक्स के साथ बी लगा हुआ, तो बी का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, उसके साथ 1 से लेकर 5 तक 10 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, सी प्लस माइनस लिखा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ भाई, यहाँ जो नंबर होगा वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे उसमें आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। और सी के साथ कोई एक्स की वैल्यू नहीं होगी, तो सी के साथ मतलब कोई नंबर होगा, मतलब जो सी रिप्रेजेंट है रहा है वो किसी नंबर की बिना पे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ सी है ना तो मतलब यहाँ कोई नंबर होगा, एक्स की वैल्यू नहीं होगी लेकिन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या कोई नंबर होगा, एक्स की वैल्यू होगी, वो कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर वाली। उसके बाद एक्स की वैल्यू होगी जिस पे पावर 1 होती है, तो पावर 1 हम क्या करते हैं, शो नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो 2 आती है, फिर 1 आती है, उसके बाद क्या आ जाएगी 0, और 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो क्या करेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू लिख देंगे। ए बी और सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई नंबर, या कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस नंबर के साथ एक्स स्क्वायर होगा, फिर अगला नंबर होगा उसके साथ कोई एक्स होगा, पावर नहीं होगी, और अगला नंबर होगा उसके साथ एक्स होगा ही नहीं। ठीक है, और वो इक्वल होगा किसी वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। आपको ये क्या करना पड़ेगा, पहचान के आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, इसको पहचान के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपको नहीं दी हुई, मतलब आपको क्या करते हैं कि इक्वेशन जो होती है ना आगे पीछे करके देते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, किसी सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बनानी पड़ती है। किसी में खुद से बना के दी जाती है तो वो तो अच्छा है भाई, आप सबसे ज़्यादा ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला लगाओ और फाइंड कर लो। लेकिन किसी में ये होता है कि सिर्फ क्या होता है, आपको इक्वेशन जो है ना अलग, मतलब क्या करते हैं, तोड़ के देते हैं। आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद, उसके बाद ए की बी की और सी की वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूला लगता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि समझा पाऊंगा आगे चल के। ठीक है, और बता रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हमेशा ये कांस्टेंट है, यही रहेगा। ठीक है, इसको एक ड्राइव किया गया होता है, तो ये क्या ड्राइव करके एक फॉर्मूला बनता है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूटन थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का फॉर्मूला है, इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेशन होती है, तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला ड्राइव करवाना पड़ता है, डेरिवेशन होती है, इसकी भी डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन करवाने के बाद ये एक फॉर्मूला बने। तो इसके बोले x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जो जानिए बी बी ए और सी जो आ रहा है, समझे एक वैल्यू है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। सही है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर हम निकालते हैं, यहाँ की वैल्यू निकालते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं और फिर फाइंड करते हैं। सही है, तो पूरी वैल्यू फाइंड करने के बाद सारा खत्म हो जाता है, सिर्फ पूरा जितना भी रूट वगैरह, रूट भी निकालना पड़ता है, स्क्वायर भी निकालना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ निकालने के बाद तो आपके पास क्या आ जाती है, एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है,
प्लस माइनस का साइन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि x की वैल्यू के साथ एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा और x एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दो x की वैल्यू निकलती है, सही है, एक बार प्लस वाली निकलेगी और एक बार माइनस वाली निकलेगी, सही है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जैसे ये इसको मैं लिखना चाहूँ, मैं लिख सकता एक इक्वेशन बनाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस, ठीक है, मैं बना देता हूँ 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं आपसे पूछूँ कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि जनरल फॉर्म का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म है, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है, ठीक है। फिर एक्स के साथ कोई नंबर होना चाहिए, तो एक्स के साथ भी कोई नंबर है। और प्लस अगला जो नंबर आएगा उसके साथ कोई एक्स नहीं होता, तो इसमें भी क्या है, कोई एक्स नहीं है लेकिन नंबर है, सी रिप्रेजेंट है, तो इसका मतलब कोई नंबर है, और किसके इक्वल है, 0। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लस माइनस कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कोई भी इधर नंबर हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक और ट्राई करता हूँ, ठीक है, इसी इक्वेशन को बनाता हूँ। मैं बना देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 2x² और इधर लिख देता हूँ आपके पास इक्वल टू 4x माइनस का 5, ठीक है, ये लिख दी मैंने। अब मैं आपसे पूछूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि इक्वल के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी जनरल फॉर्म आपको पता है, इक्वल के बाद हमेशा क्या आता है, 0 आता है, कोई नंबर नहीं होता इक्वल के बाद। लेकिन इक्वल के बाद यहाँ कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी, जैसे ये नंबर है ना, अगर ये इक्वल के बाद है तो ये इक्वल से पहले आ रहा है, एक्स वाला कहाँ रहा है, इक्वल से पहले, तो इसको पहले लेके आ जाएंगे। फिर कोई जो नंबर है इसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ था, वो भी इक्वल से पहले था, तो इसको भी पहले ले आएंगे, तो क्या करेंगे, 2x² ऐसे ही रह जाएगा, ये प्लस का इसके साथ चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4x, ये प्लस का माइनस कर रहे हैं आगे, क्या बन जाएगा, प्लस का 5। और ये जब ये दोनों नंबर यहाँ आ जाएंगे इक्वल से पहले, तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा तो क्या बचेगा, 0। तो अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो फिर क्या करना पड़ता है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है इसके अंदर। कैसे पुट करेंगे, अभी एक फॉर्मूला है, इसमें क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, तो कैसे पुट करें, तो जो हमारी एक्स वाली वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर लगा होता है जिसमें, उसको हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं, ए के। और जो एक्स वाली होती है सिंपल, जिसमें कोई स्क्वायर नहीं होता, उसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के। और जिस पे एक्स होता ही नहीं है उसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, सी के। आप यहाँ बेशक देख सकते हो, ए को एक्स है, फिर बी, फिर सी, ठीक है। पहली वाली ए के, दूसरी वाली बी के और तीसरी वाली क्या होती है, सी। इनकी वैल्यू, इसका मतलब ये ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आई है, नहीं माइनस का 4 आई, क्योंकि ये 4 जो है ना, ये माइनस जो है 4 के साथ लगा हुआ, तो क्या आएगी, माइनस का 4। फिर इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इस पर मैंने साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई प्लस का साइन शो नहीं करवाते, माइनस का तो हम करवाएंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2, बी की वैल्यू क्या आ गई, -4, और सी की वैल्यू क्या आ गई, 5। इन तीनों वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना पड़ता है, और हमें क्या करना पड़ता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला आके हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी आगे जब हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसी होती है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, वैल्यू कैसे निकालती हैं, और उसको इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा। जब हम सवाल आहिस्ते आहिस्ते आगे करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से दोबारा बताऊँगा और समझाता रहूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। वो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।